बीजेपी सरकार अगर ये लीज झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। करते लूट, बोलते झूठ। जी हां दोस्तों, चुनावी धांधली और वोट चोरी पर राहुल गांधी के द्वारा बम फोड़ते ही 1 लाख लोगों के साथ ममता ने घेर लिया चुनाव आयोग। भागे चुनाव के अधिकारी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई अब चुनाव आयोग की शामत आने वाली है? और अभी तक मोदी और शाह की सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत या गठजोड़ की जो तस्वीरें सामने दिखाई दे रही थी, अब उसमें कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। आखिर राहुल गांधी ने जो बड़ा खुलासा किया और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से लाखों लोगों के साथ घेराव किया, उसका आने वाले दिनों में इंपैक्ट क्या दिखेगा, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनावी नतीजों में धांधली का जो खुलासा किया, उसमें 25 लाख वोट चोरी की जो बात पकड़ी गई, जिसमें पूरे देश में जनादेश की चोरी की बात सामने आई, उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। एक ही बूथ पर 223 बार एक ही महिला का नाम सामने आया। 223 बार एक लड़की से बीजेपी ने 10 वोट लगातार डलवाए। चुनाव आयोग ने बड़ी चालाकी से सीसीटीवी फुटेज डिलीट करा दिए ताकि इसका खुलासा ना हो सके। फेक फोटो वाले 1,24,177 मतदाता भी थे। एक महिला ने 9 जगहों पर वोटिंग की। राहुल गांधी ने कहा कि जो मंशा थी चुनाव आयोग की, सीधे सीधे मोदी शाह को जितवाने की थी। दोस्तों राहुल गांधी ने जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश के अंदर एक अलग तरीके का बवाल खड़ा हो गया। देश का 65% वोटर, जो कि एनडीए भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है, उसने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। इसका असर इधर यह हुआ कि ममता 1 लाख लोगों के साथ में निकल पड़ी। तस्वीरें आपके सामने हैं। चुनाव आयोग को कैसे घेरा, चुनावी अधिकारी को कैसे घेरा। 1 लाख लोगों को लेकर ममता ने जिस तरीके की हुंकार भरी, अब तक देश के इतिहास में चुनाव आयोग के खिलाफ इतना बड़ा मूवमेंट इस तौर पर शायद ही कभी दिखा हो। चुनाव के अधिकारी अपना अपना इलाका छोड़कर के भागते नजर आए। हालात यह है कि बंगाल में इस वक्त दोस्तों एक बेलों के साथ में ममता बनर्जी ने एक सिपाही को तैनात कर दिया अपने टीएमसी के नेताओं को। जाहिर तौर पर चुनाव आयोग जिस तौर का रवैया अख्तियार किए हुए और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो कुछ तिकड़म करके एनडीए को जिताने की कोशिश की है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जो सवाल चुनाव आयोग से पूछे गए, जो फैक्ट्स मांगे गए, जो तथ्य मांगे गए, चुनाव आयोग ने उस पर लीपापोती की। इसलिए सवाल उठेंगे और मैं करूंगा। अब दोस्तों ममता बनर्जी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी सरकार के लिए किस तौर पर चैलेंज और चुनौती दी है, उखाड़ फेंकने की सरकार। पहले उन्हीं के शब्दों में आपको सुनवा देता हूं। आधार कार्ड सिटीजनशिप नहीं होगा तो आधार कार्ड में आपको वोटिंग राइट नहीं होगा। आपका आधार कार्ड में आपको एड्रेस नहीं होगा। आपका आधार कार्ड में आपका रेशन कार्ड नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया ये है, एक परिवर्तन करके दिल्ली सरकार को हटाओ देश से। कोई आधार का जरूरत नहीं होगा, कोई आधार नहीं आएगा। कितना कार्ड बनाओगे? रेशन कार्ड, हेल्थ कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, तो बाकी क्या रह गया? तो फिर क्यों कह रहा है कि वोट एपिक कार्ड में हम लोगों ने मूवमेंट करके कराया था इलेक्शन कमीशन से, नो आईडी कार्ड नो वोट। इतना दिन 24 साल में आप जो जीता, कौन वोट लेके जीता? कौन वोटर लिस्ट लेके जीता? बीजेपी सरकार अगर ये लिस्ट झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। अगर ये लिस्ट झूठा है तो आप लोगों का कुर्सी भी झूठा है। करते लूट, बोलते झूठ। करते लूट, बोलते झूठ। दोस्तों हालात ये हैं कि डर के मारे चुनाव आयोग और उसके अधिकारी पुलिस के पास भाग रहे हैं, मगर उनको पुलिस पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि बंगाल की पुलिस से वैसे भी इनको लगता है कि चुनाव आयोग को सपोर्ट कहां मिलने वाला। दोस्तों खबर देखिए,
एक तरफ ममता बनर्जी चुनाव आयोग को रेले हुई ही तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने तरीके से चुनाव आयोग पर दबाव बना रहा है। आपको सुनकर के ताज्जुब हो रहा होगा कि बीजेपी चुनाव आयोग पर क्यों दबाव डालेगा, बीजेपी तो चुनाव आयोग को बचाता है। बात सही भी है दोस्तों, मगर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग पर दबाव डाला। आपको बता रहे हैं, एक तरफ ममता ये कह रही हैं कि साहब एक भी वोट कटा सारी हेकड़ी निकाल दी जाएगी, दूसरी तरफ आरोप लग रहा कि बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी अल्पसंख्यक वोटरों पर नकेल कसने का दबाव बीएलओ पर, चुनावी अधिकारियों पर डाल रहे हैं। दोस्तों, ममता कहती हैं कि बीजेपी जानबूझ करके बंगाल वासियों को बांग्लादेशी बता करके राज्य के खिलाफ गलत सूचना फैला रही है। देश में बंगाल की जनता, बंगाल के वोटरों की गलत छवि पेश की जा रही है और बीजेपी इसके जरिए ध्रुवीकरण करना चाहती है। मतदाताओं को डराने धमकाने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ममता बनर्जी के अनुसार मतदाता सूचियों का यह विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर बीजेपी का एक हथकंडा है। इसके जरिए पश्चिम बंगाल के मतदाताओं में भय का माहौल बनाना चाहती है। टीएमसी इस कदम का पुरजोर विरोध कर रही है। चुनाव आयोग क्यों नहीं खुलासा करती कि एसआईआर के बाद में बिहार में कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी मिले हैं। दोस्तों, जाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे और खास तौर पर अब जबकि चंद घंटों के बाद में बिहार में मतदान होने जा रहा है, जाहिर तौर पर यह सारा का सारा प्रकरण भी बिहार की जनता, बिहार के वोटरों के दिल और दिमाग में होगा ही जब ईवीएम पर वो बटन दबाने जाएंगे। और ऐसे में मोदी, शाह, नीतीश की सांसें दूसरी तरफ अटकी हुई हैं। दोस्तों, एक बात तो है कि राहुल गांधी ने बीते दिनों जब यह कहा था कि जो उन्होंने कर्नाटका के एक लोकसभा सीट के, एक विधानसभा सीट का जो कुछ खुलासा किया, चुनाव आयोग मानो सांप सूंघ गया हो, थथराई उसने बेशक किया, ओल फोल बक करके चीजों को समेटने की कोशिश की, मगर जनता ये जान चुकी है कि जो तथ्य चुनाव आयोग को देना चाहिए दे नहीं पाई क्योंकि उनके पास फैक्ट नहीं थे। हरियाणा में राहुल गांधी ने जो सबूत दिए हैं उससे चुनाव आयोग की तो कलई खुल गई है। और यहां दो और चीजें समझने की दोस्तों, जो ममता पूछती हैं कि बिहार में एसआईआर के समय से अब तक चुनाव जीतने के लिए बीजेपी, मोदी, शाह, योगी सब गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि घुसपैठियों के कारण एसआईआर हुआ, इनको वोट नहीं दिया गया, डाला जाएगा इनका, और इनको वोट देने का अधिकार नहीं देंगे हम। इस बात से किसको इनकार है दोस्तों? मगर सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने अब तक क्यों नहीं बताया कि बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए, एसआईआर में घुसपैठियों की तादाद क्या है। दरअसल यही है भारतीय, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, दरअसल यही है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिलीभगत की सबसे बड़ी नजीर और सबसे बड़ी मिसाल। भ्रामक सूचनाएं फैलाती है भारतीय जनता पार्टी और उनका पालतू गटर मीडिया उन सूचनाओं को ऐसा लगता है जैसे गीता, कुरान, इस तरीके से आखिरी सत्य मान करके उसको जनता के बीच में समेटता है। डर, भय, सब कुछ खत्म है। ये बात तो पूछने वाली है ना दोस्तों कि बिहार में घुसपैठिए करते रहे, एसआईआर हुआ, एसआईआर के बाद में चुनाव आयोग के मुंह पे क्यों ताला लग गया? क्यों नहीं फैक्ट, फिगर और लिस्ट रखी गई कि साहब इतने घुसपैठिए बिहार में पकड़े गए जिनको बाहर किया जा रहा है, जिनका नाम काटा गया। चुनाव आयोग ने कहा कि साहब कुछ लोग ऐसे थे जिनका 2 जगहों पर नाम था, हमने काट दिया। चुनाव आयोग कहता है कि हमने जो लोग डेथ कर चुके थे उनका नाम काट दिया, जो लोग पलायन कर चुके थे दूसरी जगह नाम डलवा लिया, उनका नाम काट दिया, जिनकी शादियां हो चुकी थी बच्चियों की एक जगह से दूसरी जगह, उनका एक जगह नाम काट दिया। मगर कहां चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में घुसपैठिए बांग्लादेश के, यहां वहां रोहिंग्या तो बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है इन सड़े गले अंधभक्तों का, तो बताते ना कि रोहिंग्या कितने थे, बांग्लादेशी कितने थे, घुसपैठिए कितने थे। नहीं बता पाएंगे, नहीं बताएंगे, क्योंकि यही तो खेल है इनका। दूसरी अहम बात यह कि सबसे ज्यादा जरूरत एसआईआर की तो असम में है। वहां पर बीजेपी एसआईआर से क्यों घबराती है? आपको याद है ना, जब एनआरसी सरीखेकार हुआ असम में तो मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं के नाम संदिग्ध पाए गए, जिसपे खुद हिमंता बिश्व शर्मा के जहां आंखें चकरा गई थी, सारी थेथरी, सारी हेकड़ी निकल गई थी। और हाल में छवि खबर के मुताबिक असम में बीजेपी एसआईआर से घबरा रही है। असम का नाम चुनाव आयोग की मतदाता सूची से विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर के दूसरे चरण से अचानक बाहर कर दिया गया। यानी कि असम के अंदर, असम में एसआईआर कराया नहीं जा रहा। मोदी, शाह तो घबराए हुए हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की यूनिट घबराई हुई है। और इस फैसले ने राज्य की राजनीतिक दुनिया में तमाम अटकलों को जन्म दे दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा सरकार, जो कि पहले से ही नागरिकता विवाद और हालिया राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रही है, इस संशोधन की गर्मी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी।
क्योंकि झूठ का पुलिंदा तो बनाए हुई बीजेपी। असम विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री विभाग के अध्यक्ष हैं जयदीप विश्वास कहते हैं कि यह फैसला बीजेपी के लिए 2026 विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी राहत है कि अभी एसआईआर ना कराई जाए। क्यों नहीं करा रही असम में एसआईआर? यही तो इनकी चोरी है। आजादी के बाद से ही नागरिकता का मुद्दा विवादास्पद रहा है दोस्तों। असम में धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को अन्य ठहराने की प्रवृत्ति साफ दिखाई देती है। और वही प्रोफेसर विश्वास के अनुसार स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में अगर असमिया और गैर खिलौंजिया यानी कि मूल निवासियों समुदायों को भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है लगातार। हाल के वर्षों में जटिलता और बढ़ी है, जहां संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के कुछ अनुच्छेदों को जानबूझकर के कमजोर या निलंबित किया गया है। एक ऐसा वाहिद राज्य है असम जहां 2 प्रकार के मतदाता और 2 प्रकार के नागरिक मौजूद हैं। अब असम में बीजेपी एसआईआर से भाग रही है, मगर दूसरे राज्यों में अपने पालतू आयोग को काम पर लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, जागरूक रहना जरूरी है आपका। इसीलिए जब राहुल गांधी ने हरियाणा पर आंखें खोलने वाला खुलासा किया, चुनाव आयोग के खिलाफ में ममता बनर्जी का लाखों लोगों के साथ निकल करके घेराव करना जाहिर तौर पर यह दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सीधे सीधे कह रहा हूं, कोई लाग लपेट नहीं। किसी को अगर मेरी बातों से आपत्ति है तो इस पर आमने सामने बैठकर बहस कर सकता है, लीगलिटी से इसका मेरे खिलाफ नोटिस दे सकता है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा नहीं है तो फिर यह सब क्यों हो रहा है और असम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा? राहुल गांधी ने जो खुलासा किया, ममता अब देश के अंदर एक ऐसी लहर पैदा कर रही है जिससे चुनाव आयोग ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। जागरूक रहिए दोस्तों, जागरूक होना जरूरी है ताकि आने वाली नस्लें आपको ना कोसें। अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कम से कम जागरूक रहकर सोच तो सकें। अगर कुछ न कर सकें, आप क्या कहेंगे? आप चुनाव आयोग की इस थेथरई पर, केंद्र की मोदी सरकार की इस चालाकी पर और असम में एसआईआर न कराने के इस धांधलेबाजी पर जरूर राय लिखें। बीजेपी सरकार अगर ये झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। करते लूट, बोलते झूठ।